बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम अपने सबक उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर की मश्क का काम करेंगे। इसके अलावा आपको इज़ाफ़ी मश्क की जो है वो सफ़ा नंबर बता दिए जाएंगे, वो भी आपने याद करने हैं। आइए इसके पहले सवाल का जो है वो देखते हैं काम। पहला सवाल है हमारे पास, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। सवाल नंबर जो है हमारे पास पहला, अलिफ़, ईद उल फ़ितर का हमारी तहज़ीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। इसकी हेडिंग होगी तहज़ीबी और दीनी ज़िंदगी से ताल्लुक़, और इसका जवाब होगा हमारे पास, ईद उल फ़ितर का हमारी तहज़ीबी और दीनी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये इस्लामी इक़दार और रिवायात की पासदारी का एक ज़रिया है। ईद का तसव्वुर मुसलमानों के यहाँ महज़ त्यौहार मनाने, उछल कूद को कल्चर बनाने पर मुनहसर नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक़ हमारी अक़दार से बहुत दूर तक चला जाता है। बेजुज़ है हमारे पास, ईद उल फ़ितर पर नज़्मों में शुआरा ने क्या बारीकियाँ पैदा की हैं। इसकी हेडिंग आप बना सकते हैं, ईद उल फ़ितर पर नज़में। जवाब इसका होगा, ईद उल फ़ितर पर नज़्मों में शुआरा ने ईद के मौज़ूआत में नई नई बारीकियाँ पैदा की हैं और इसे अदबी खुशी के मिले जुले जज्बात तक ले गए हैं। गुलदस्ता ईद में मौज़ूआत सहने ईदगाह में मुलाकात और दरूने खाना ईद मिलन तक महदूद नहीं रहे, बल्कि जज्बात के वसी तर रकबों में लाकर दिखाया गया है। जीम जुज़ में हमसे पूछा गया है कि इस सबक की रोशनी में उर्दू शुआरा ने ईद उल फ़ितर के जिन मुतअद्दिद पहलुओं पर इज़हार ख्याल किया है, उनमें से कोई से 2 से 3 पहलुओं या मौज़ूआत के नाम लिखिए। इसकी हेडिंग होगी उर्दू शुआरा और ईद उल फ़ितर के मुख्तलिफ पहलू या मौज़ूआत भी लिख सकते हैं। जवाब है इसका, उर्दू शुआरा ने ईद उल फ़ितर के जिन पहलुओं पर इज़हार ख्याल किया है, उनमें से 3 पहलू दर्ज झैल हैं। नंबर 1, ईद के चाँद को मनाजिर के हवाले से बयान करने का रुझान। बे, ईद को दाखिली मसरत और ख़ारजी हालात से मुंसलिक करके पेश करना। और तीसरा पॉइंट है जीम, ईद हिलाल ईद को मिल्ली अज़ाइम की अलामत, मिल्लत के उरूज ज़वाल की अलामत और तहज़ीबी तमद्दुनी ज़िंदगी की असास के तौर पर कबूल करने का रुझान। दाल जुज़ में हमसे पूछा गया है कि ईद उल फ़ितर के मौके पर शहज़ादों और शहज़ादियों का जिक्र करते हुए ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या नुक्ता उजागर किया है। हेडिंग इसकी होगी ख्वाजा हसन निज़ामी का नुक्ता। जवाब इसका होगा, ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के जो नोहे लिखे, उनमें दौलत और इज़्ज़त से महरूम होने वाले शहज़ादों और शहज़ादियों की कस्मा पुरसी में ईद बसर करने का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, उर्दू शुआरा ने हर दौर में ईद उल फ़ितर को मौज़ूए सुख़न क्यों बनाया। हेडिंग इसकी होगी उर्दू शुआरा का मौज़ूए सुख़न। जवाब इसका होगा, ईद उल फ़ितर एक ऐसा त्यौहार है जो मुसलमानों की मजहबी, माशरती और समाजी अक़दार और रवायात पर मबनी है। यही वजह है कि उर्दू शुआरा ने हर दौर में ईद उल फ़ितर को मौजू बनाया है। अगला सवाल नंबर 3 है, कौन सी चीज़ इकबाल को ईद के चाँद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है। हेडिंग इसकी आप बना सकते हैं, ईद के चाँद की तस्वीर कशी। जवाब इसका होगा, याद तिफली अल्लामा इकबाल को ईद के चाँद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है और वो मंजर कशी वाले रुझान की तरफ माइल हो जाते हैं। सवाल नंबर 3, माह सयाम गया और रोज़े ईद आया, ये उर्दू के किस मारूफ शायर का मिसरा है। हेडिंग इसकी बना सकते हैं, मज़कूरा मिसरे के शायर। जवाब इसका होगा, ये मिसरा उर्दू के मारूफ शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। आप चाहें तो जवाब में जो है वो मिसरा भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, ईद की शायरी का हमारी शहरी रिवायात से क्या ताल्लुक़ है। ईद की शायरी और शहरी रिवायात का ताल्लुक़, इसकी हेडिंग होगी। जवाब इसका है, ईद की शायरी का हमारी शहरी रिवायात से नहायत गहरा ताल्लुक़ है। उर्दू की गज़लिया शायरी में ईद का चाँद, हिलाल उब्रू, महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातें और इसके मुताल्लिक़ात बहुत अहम रहे हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, जो कि गलत दुरुस्त फ़िक्रात का है। सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त या गलत पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ़, 1857 की जंग आज़ादी के बाद उर्दू शायरी में वुसअत पैदा हुई, दुरुस्त। बे, ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के मरसिए लिखे हैं, गलत। जीम, ईद उल फ़ितर के मुतालिक मौज़ूआत हमारी शायरी का असल रुख ज़ाहिर करते हैं, गलत। दाल, सबक में 4 शुआरा के अशार दर्ज हैं, गलत है। ईद उल फ़ितर का तसव्वुर हमारी अक़दार में शामिल है, दुरुस्त। इसके बाद सवाल नंबर 7 है हमारे पास, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए टिक के निशान से, और ये हमारे पास कसीर इंतखाबी सवालात हैं। अलिफ जुज़ में है हमारे पास, ये मिसरा किस शायर का है।
हिलाल ईद की गर्दों पे आमद आमद है। दुरुस्त जवाब है अब्दुल मजीद सालिक। बे, हसन निज़ामी ने दिल्ली के जो नोहे लिखे इनमें कौन सी चीज़ नुमाया है? दुरुस्त जवाब है अज़मत रफ्ता। जीम, ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम मुआशरे के किस तबके को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है? दुरुस्त जवाब है मुतवस्सित। शायर ने लज्जत अफ़ज़ाए शोरे तिफली में किसकी तरफ इशारा किया है? दुरुस्त जवाब है ईद उल फितर का चाँद है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद तवज्जो तेज़ हो गई। दुरुस्त जवाब है नज़्मों की तरफ। इसके बाद सवाल नंबर 8 है हमारे पास। उन्होंने पूछा है कि मुसन्निफ़ ने ईद का ताल्लुक़ त्यौहार के अलावा किससे जोड़ा है? 2-3 सत्रों में जवाब लिखें। हेडिंग होगी इसकी ईद का ताल्लुक़। जवाब है इसका मुसन्निफ़ के नज़दीक ईद उल फितर मुसलमानों की फ़िक्री ज़िंदगी के ख़तो ख़ाल और इस्लामी अक़दार और रिवायात की पासदारी का अमल है। इसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर लिखा है मज़मून। सवाल ये आता है इम्तिहानी पर्चे में इस तरह से कि मज़मून की तारीफ़ कीजिए या मज़मून की तारीफ़ तहरीर कीजिए। किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात या तासुरात का नस्र में तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। इसमें मौजू की कोई कैद नहीं। हर तरह के मौज़ूआत हो सकते हैं, तनकीदी भी हो सकते हैं, मज़ाहिया भी हो सकते हैं, संजीदा भी हो सकते हैं, साइंसी मज़ामीन भी हो सकते हैं। इसलिए हर किस्म की मौज़ूआत पर बेशुमार मज़ामीन लिखे जाते हैं। मज़मून नवीसी में पहले मौजू का तारुफ़ कराया जाता है, फिर दलाइल देकर बहस की जाती है और अहम बातें इल्मी पैराए में इल्मी अंदाज में तहरीर की जाती हैं और आखिर में मुख्तसर नतीजा या हासिल कलाम पेश किया जाता है। तवाज़ुन, तनासुब और नज़्म व ज़ब्त इसके अहम तकाज़े हैं। यानी कि मौजू की मुनासबत से जो भी है हमने तरतीब का ख्याल रखने के पहले तारुफ़ होनी चाहिए, फिर अपनी मालूमात, फिर इसके अलावा अगर कोई ऐसा मज़मून है जिसमें कुरान और हदीस के हवाले हैं तो वो बयान करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इसी तरह मज़मून को लेकर चलेंगे और आखिर में हासिल कलाम यानी कि हम क्या सोचते हैं या हमने इस मौजू के हवाले से क्या नतीजा अख़ज़ किया है इन सारी मालूमात के बारे में, तो वो हम आखिर में लिखते हैं। हेडिंग्स हम नहीं बनाते इसमें, बल्कि मुख्तलिफ पैराग्राफ की सूरत में मज़ामीन आजकल लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की मश्क। इसको आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है। इसके अलावा जो है आपने इज़ाफ़ी मश्क भी याद करनी है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।